नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम मोदी का दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, खाते में ट्रांसफर किए किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। दिवाली और चल रही रबी बुआई से पहले देश भर के 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 2.16 लाख करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। झारखंड सरकार की ग्राम गाड़ी योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत, मात्र 1 रुपए में निबंधन। झारखंड सरकार की नई ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुँचना सुलभ होगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। इन्हें निबंधन एवं परमिट के भारी आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार इस योजना के तहत मात्र 1 रुपए में निबंधन एवं 1 रुपए में रोड परमिट जारी करेगी। इससे गांव से शहर एवं जिला मुख्यालय तक सवारी वाहनों एवं बस का परिचालन को गति मिलने की प्रबल संभावना होगी। छात्रा द्वारा आत्मदाह मामले का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश। झारखंड के साहिबगंज में परीक्षा में नकल करने का संदेह होने पर कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद एक छात्रा ने आत्मदाह का प्रयास किया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़िता के लिए उचित इलाज का प्रबंधन करने के लिए कहा है। इसके अलावा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी परिजनों को बेहतर इलाज का वादा किया। जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक विजय शंकर ने बताया कि घटना के तुरंत बाद शुक्रवार रात महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों, बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीएम ने कहा, राज्य का तेजी से हो रहा है विकास। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। 2 साल कोरोना ने झारखंड को पीछे धकेल दिया। सरकार का तीसरा साल है जहां हम अब सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। हालांकि सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। बोकारो के बियाडा में टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम को लेकर सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष 40 लाख लोगों के मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन हुआ था। मंच से कहा कि राज्य की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि सुदूर क्षेत्रों में अधिकारी जाने से कतराते हैं। पूर्व की सरकार में एसी ऑफिस में बैठकर योजनाएं बनती थी, लेकिन हमारी सरकार योजनाओं को सुदूर बैठे ग्रामीणों के पास लेकर जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 दिनों में 5 लाख आवेदन आए हैं। यह अभियान विशेष रूप से 2 चरणों में चलेगा, लेकिन इसके बाद भी जारी रहेगा। कार्यक्रम की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। सर्वजन पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। विरोधी षड्यंत्र कर विकास बाधित करना चाहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालतों की सुरक्षा को लेकर सख्त, पूछा कैसे किया जा रहा मेंटेनेंस का काम। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सेशन प्रसाद की अदालत में राज्य की सभी अदालतों की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव कोर्ट में उपस्थित थे। अदालत इस बात को लेकर नाराज था कि हाईकोर्ट सहित जज एवं कोर्ट कर्मियों को आवास की स्थिति ठीक नहीं है। कई जगहों पर प्लास्टर टूट के गिर रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से मेंटेनेंस का काम कैसे किया जा रहा है। अदालत ने भवन निर्माण में 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे हुए इंजीनियरों का भी विस्तृत ब्यौरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। दलितों पर अत्याचार की शिकायत लेकर राजभवन पहुंची भाजपा। राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा राजभवन पहुंचा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी और विधायक समरी लाल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि राज्य में दलितों की स्थिति चिंताजनक है। आए दिन किसी न किसी हिस्से में दलितों के खिलाफ अपराध की शिकायतें सामने आ रही है। हाल ही में पलामू के मारू मातू में दलितों को बेघर किया गया। जमशेदपुर में जांच के नाम पर दलित लड़की को अपमानित किया गया। हजारीबाग के पचरा गांव में दलित की हत्या कर शव को पोल पर टांग दिया गया। यह घटनाएं बताती है कि किसी भी जिले में दलित सुरक्षित नहीं है। विधायकों ने राज्यपाल से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
धनबाद के वसेपुर में गला रेतकर 2 दोस्तों की हत्या, पुलिस ने की छानबीन जारी। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वसेपुर में आरा मोड़ गनी मोहल्ला के पास रविवार रात 8 बजे 2 दोस्तों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतकों में मारूफगंज निवासी समीम अंसारी का पुत्र साहिल और गिरिडीह के सरिया निवासी अकबर अंसारी का पुत्र सोहेल खान था। हत्या की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। घटना स्थल पर हो हंगामा ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हत्याकांड की जांच के लिए DSP लॉ एंड ऑर्डर अरविंद बिन्हा भी पहुंचे। झारखंड के सहिया बहनों की सुविधा में जल्द होगी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए संकेत। झारखंड की सहिया कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर सहिया बहनों की सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सहिया कर्मियों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सहिया कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद कहा कि सहिया कर्मी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। सरकार सहिया कर्मियों के समस्याओं पर गंभीर है। सहिया कर्मियों को गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर 3 श्रेणियों में चिन्हित कर इनकी सुविधा में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सहिया कर्मियों की समस्या को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कई बार पत्राचार हुआ है। कहा कि हम अपनी ओर से दूसरे राज्यों में सहिया कर्मियों को दिए जाने वाले सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर झारखंड के सहिया बहनों को भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए सहिया कर्मियों को लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पारा शिक्षकों के वेतनमान और समायोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने टेट पास पारा शिक्षक के समायोजन और सहायक शिक्षकों के समान वेतन देने पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से इन दोनों बिंदुओं पर जवाब मांगा है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि वह इन शिक्षकों की सेवा समायोजित करेगी या नहीं। सहायक शिक्षक को दिए जाने वाला वेतन पारा शिक्षकों को दिया जाएगा या नहीं। 29 नवंबर तक सरकार को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। रिसालदार बाबा के जमार पर सीएम ने की चादरपोशी, राज्य के समृद्धि की मांगी दुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की मजार पर पहुंचे। यहां सालाना उर्स चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजार पर चादरपोशी की, जिसके बाद उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और अमन चैन की कामना की। सोमवार शाम बाबा के मजार पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक अनूप सिंह के अलावा झामुमो नेता विनोद पांडे ने बाबा रिसालदार के दरगाह पर माथा टेककर राज्य की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा दौरे की तैयारियां पूरी, करोड़ों की परिसंपत्ति का करेंगे वितरण। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आज मुख्यमंत्री का काफिला कोडरमा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। कोडरमा बागी ताड़ स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर विकास पंडाल तैयार किया गया है। आकर्षण स्टेज बनाया गया है, साथ ही लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। इसके साथ ही अलग अलग बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जहां VIP और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। पंडाल के बाएं और दाहिने साइड में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। बता दें कि कोडरमा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी कोडरमा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा के बागी ताड़ से कई कल्याणकारी योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस की आजादी चाहते हैं सरकारी डॉक्टर, बेमियाद हड़ताल की धमकी। झारखंड के सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ड्यूटी आवर के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस की आजादी की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। राज्य सरकार ने इसके लिए जो नियमावली बनाई है उसके अनुसार डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतम 4 ऐसे हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हो। डॉक्टरों के संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन को सरकार की यह शर्त मंजूर नहीं है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर यह शर्त वापस नहीं ली जाएगी तो सभी डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टरों ने तय किया है कि आगामी 21 अक्टूबर से वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA नहीं देती है, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। एसोसिएशन ने सरकार से इस मसले पर 15 दिनों के अंदर निर्णय लेने को कहा है।
जल्द ही झारखंड का हर जिला होगा फॉरेंसिक लैब से लैस, गृह विभाग ने दी स्वीकृति। कई बार घटना के बाद फॉरेंसिक जांच शुरू होने में देर होती है। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने तक साक्ष्य हट भी जाते हैं, लेकिन अब झारखंड में इसके लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब घटना स्थल से फॉरेंसिक नमूने एकत्र करने और प्रारंभिक व कुछ सामान्य जाँच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सभी जिलों व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 25 फॉरेंसिक लैब वैन की खरीद की जाएगी। साथ ही फॉरेंसिक जाँच से जुड़े अन्य आवश्यक उपकरण की भी खरीदारी होगी। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खरीदारी के लिए गृह विभाग ने 24.29 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, केंद्र के इशारे पर काम कर रही ईडी सीबीआई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की। सिंह ने यहां पार्टी के झारखंड राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि नरेंद्र मोदी को इस देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और वह समस्याओं को हटाने के बजाय धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। सिंह ने कहा कि किसान और गरीब विरोधी सरकार पूंजीपतियों को धनवान बना रही है, देश का निजीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली बातों पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए ललन सिंह ने कहा कि मंदिर बनवाइए, पर चर्चा महंगाई पर भी होनी चाहिए। जहाँ भी विपक्ष की सरकार है वहाँ ईडी सीबीआई का तोता केंद्र के इशारे पर भेज दिया जा रहा है। सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन की चपेट में आए 3 युवा, एक की मौत 2 घायल। झारखंड के लातेहार रेलवे स्टेशन के पास एक नदी पर स्थित पुल पर सेल्फी लेने के दौरान 3 युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इसमें एक युवक की तत्काल मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया गया कि 3 दोस्त नासिर अंसारी, फिरदौस अंसारी और रिजवान अंसारी रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के समीप स्थित गल्ला नदी रेलवे पुल पर सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान बरवाडी की ओर से एक मालगाड़ी आ गई और उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल पाया। नासिर अंसारी नामक युवक नदी पर स्थित रेलवे पुल के नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह लातेहार निवासी क्यूब अंसारी का पुत्र था। वहीं 2 अन्य युवक फिरदौस अंसारी और रिजवान अंसारी ट्रेन के झटके से गंभीर रूप से घायल हो गए। देवघर के इस स्कूल में विषयवार शिक्षक नहीं, ट्यूशन के भरोसे छात्राओं का भविष्य। देवघर के कोरो प्रखंड के एकमात्र प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षक व संसाधन के अभाव में छात्राओं के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। 1984-85 में स्थापित इस विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, 4 शिक्षक, 1 लिपिक एवं 2 आदेशपाल के पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 2 शिक्षक ही कार्यरत हैं। वर्ग 9 एवं 10 में 402 छात्राओं ने अपना नामांकन कराया है। प्रतिदिन करीब 70% से ज्यादा छात्राएं विद्यालय तो आती है, परंतु शिक्षक के अभाव में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। वर्तमान में विद्यालय में एक प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं। अब लैंडिंग के लिए दूसरे एयरपोर्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत। खराब मौसम में भी डाइवर्ट नहीं होंगे विमान। खराब मौसम के कारण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने वाले विमान अब दूसरे एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट नहीं होंगे। रांची एयरपोर्ट नवंबर के अंत तक अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम तकनीक से लैस हो जाएगा। इसके लग जाने के बाद बेहद खराब मौसम में भी विमान रांची एयरपोर्ट पर आसानी से उतर सकेंगे। इससे देश विदेश से रांची आ रहे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मौजूदा समय में पुरानी ILS तकनीक खराब हो चुकी है। इससे खराब मौसम और पुअर विजिबिलिटी के दौरान विमानों की लैंडिंग में परेशानी हो रही है। कम विजिबिलिटी होने पर रांची उतरने वाले विमानों को मजबूरन नजदीकी एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यहां 1200 से 1500 किलोमीटर की विजिबिलिटी होने पर ही विमानों की लैंडिंग हो रही है। 1200 मीटर से कम की विजिबिलिटी होने पर विमान डाइवर्ट हो रहे हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ली बैठक। नवंबर के अंत तक हो सकता है तारीख का ऐलान। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने उपायुक्तों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। नवंबर के आखिर तक चुनाव की तारीख का ऐलान होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी DC को नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोग कार्यालय से राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी DC से चुनाव तैयारियों की जानकारी ली।
20,000 रुपए के लिए मर गई ममता। माँ बाप ने दुधमुही बच्ची को मुस्लिम परिवार को बेचा। माँ शब्द अपने आप में एक बच्चे के लिए पूरा संसार है। एक माँ अपने सभी कष्टों को झेल सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी कष्ट या मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। माँ की ममता को शब्दों में बयां करना शायद ही किसी के लिए संभव हो। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में चंद रुपए के लिए एक माँ ने अपनी ममता को कलंकित कर दिया। माँ ने अपनी ही दुधमुही बच्ची का 20,000 रुपए के लिए सौदा कर दिया। इस काम में पंचायत की मुखिया के साथ कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो खरीदार ने दुधमुही बच्ची को वापस कर दिया। चंद रुपए के खातिर दुधमुही बच्ची की हुई सौदेबाजी की यह घटना झारखंड की राजधानी रांची की है। लपरा पंचायत क्षेत्र के मल्हार टोला में एक शराबी दंपति कलू मल्हार और सुमित्रा देवी ने 20,000 रुपए के लिए अपनी दुधमुही बच्ची को एक धर्म विशेष परिवार के हाथों में बेच दिया। सौदेबाजी के लिए बकायदा एक लेटर पर सहमति जताते हुए अंगूठा भी लगवाया गया। बच्ची की सौदेबाजी की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने समाज सेवियों को इसकी जानकारी दी। समाज सेवियों ने मेस्कुलीगंज मामले की शिकायत दर्ज कराई। झारखंड के सरकारी ITI में 737 पदों पर निकली बम्पर बहाली। आज से करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 737 परीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित है। 19 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए पोर्टल 21 नवंबर तक खुला रहेगा। अभ्यर्थी 22 से 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 711 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल है। कुल 26 व्यवसायों में नियुक्ति होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के अनुसार वरीयता का उल्लेख करना होगा।